आज हम बात करेंगे अपने सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अर्नब अरोड़ा से। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। तो जब हम ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, मैं आपके साथ बैठा होता हूँ कई बार, तो आप मुझे बताइए सबसे कॉमन कंप्लेंट घुटने दर्द के बाद क्या आती है ओपीडी में? जनरली लो बैक एक। लो बैक एक। तो लो बैक एक एग्जैक्टली होता क्या है? लो बैक एक पहले तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि स्पाइनल कॉर्ड और जो वर्टिब्रास हैं वो कैसे अरेंज हैं। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल है, फिर थोरैसिक है, फिर लंबर है, फिर सेक्रल है। तो ये एक के ऊपर एक कैसे अरेंज हैं, इनके बीच में फिर स्पाइनल कॉर्ड आपके पास होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड पास होती है वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है। और जो लो बैक एक जो एक होता है, लो बैक एक है। और जो पेन होता है वो दो तरीके से होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में आपका सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन का है, जो सडनली आपको पेन हुआ, कुछ आपने हेवी वेट लिफ्ट करा या आप जिम गोअर हैं या जो भी है, तो उस तरह से वो जो एक्यूट फेज में यानी विद इन 2-4 दिन में या हफ्ते भर में दर्द हुआ है। और क्रॉनिक में लाइक मोर देन 3 वीक्स, तो वो क्रॉनिक हो गया। तो एक्यूट का क्या इलाज होता है, क्रॉनिक का क्या इलाज होता है? एक्यूट में बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले बैक को रेस्ट देना है, और हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं हम लोग, इंफ्रारेड थेरेपी कर सकते हैं और मसल रिलैक्सेंस हैं। तो हॉट फर्मेंटेशन गर्म सिकाई को बोलते हैं, और इंफ्रारेड थेरेपी एक तरह की फिजियोथेरेपी होती है जिसमें हम वाइब्रेशंस देते हैं, वाइब्रेशन जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उस एरिया में और उसकी हीलिंग बेटर हो जाती है। और क्या क्या कारण होते हैं सर? जिम में जो लोग जाते हैं उनकी बैक पेन के लिए क्या कारण होते हैं? जिम में मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका जनरली ये रहता है कि हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, और डेडलिफ्ट एक्सरसाइज होती है एक बैक के लिए। डेडलिफ्ट जो लोग यूज़ करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हेवी वेट वो लिफ्ट करते हैं, प्लस उनका जो पोस्चर होता है, जो एक्सरसाइज करने का जो वे है, वो रॉन्ग होता है। फॉर्म बहुत जरूरी है। अगर फॉर्म सही है तो डेडलिफ्ट सेफ है, लेकिन अगर फॉर्म गलत है, चाहे आप वेट हल्का उठा लें, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए बेसिकली। वेट कंट्रोल ना करें, आप वेट को कंट्रोल करें, वेट बॉडी वेरी वेल। और हमेशा जिम जो भी लोग वर्कआउट करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलमोस्ट 20 मिनट हर पार्ट को आपको स्ट्रेच करना चाहिए टोटल में। और स्पेसिफिकली जब आपका बैक डे है तो आप अपनी लोअर बैक को और अपर बैक को, लैट्स को अच्छे से स्ट्रेच करें बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। उससे आपकी फेशिया स्ट्रेच होगी, मसल को एक्सपैंड करने की जगह बनेगी, ग्रोथ बेटर होगी, और साथ ही साथ बैक पेन की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है उसमें क्या कॉज होते हैं सर बैक पेन के? नॉर्मल पब्लिक में रॉन्ग पोस्चर मेन रहता है। जैसे लोग बाग जैसे जो मैट्रेसेस यूज़ करते हैं सोने के लिए, वो सॉफ्ट मैट्रेस होते हैं, तो उनमें जो लंबर आर्च और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रा में, जो हमारी बैकबोन जिसे बोलते हैं आम भाषा में, वर्टिब्रा के जो कर्व्स हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप हार्ड या जैसे ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस आजकल आती हैं, तो वो थोड़ा हार्ड होते हैं, तो उस पर जो आर्च होता है वो मेंटेन होता है। सॉफ्ट में क्या होता है कि उसमें जो आर्च है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रॉन्ग पोस्चर। बैठते हुए भी लोग बाग जैसे अगर बैठ के कुछ वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, उनकी चेयर है या कुछ भी है, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे एक तो लोग बाग बैक स्ट्रेट नहीं रखते, बैक स्ट्रेट रख के बैठते नहीं हैं, लंबर सपोर्ट नहीं होता है चेयर्स में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे विद टाइम इफेक्ट करती हैं। ये गद्दे वाली बात बहुत अच्छी बोली आपने, क्योंकि मैं भी जब भी किसी होटल में या कहीं रुकता हूँ वहां पे बहुत सॉफ्ट गद्दे होते हैं। आजकल ये कल्चर ही आ गया है सॉफ्ट गद्दे का, और सुबह उठता हूँ तो मुझे फील होता है मेरी बैक स्टिफ है। तो कोई ये नहीं कह रहा कि लकड़ी के गद्दे पे सोए या जमीन पे सोए, बट एटलीस्ट रुई का सॉफ्ट नॉर्मल गद्दा लें जो इतना सॉफ्ट ना हो कि आपका आर्च डिस्टर्ब हो बैक का। ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब प्रेशर से एकदम जैसे कर्व मेंटेन है। और जहां तक रही लंबार सपोर्ट की बात, ये आपके सामने मैं एक लंबार सपोर्ट का एग्जांपल रख रहा हूँ, और ये गाड़ी में भी लगाता हूँ मैं। अपनी सर की भी ओपीडी चेयर में मैंने देखा है एक लंबार सपोर्ट लगा रहता है। तो जिस भी चेयर में आप 6 से 8 घंटे बिता रहे हैं, आप एक लंबार सपोर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो काफी जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप पूरा दिन उसी कुर्सी में बिता रहे हैं तो आपकी बैक पे प्रेशर जरूर पड़ता है। जो क्रॉनिक लो बैक एक के केसेस होते हैं, उसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि बैक एक प्लस रेडिएट करता है उनका पेन लेग्स में, टांगों में जाता है, टांगों में जाता है, कमर पीछे तक। ग्लूटिन रीजन से जाके पीछे थाई की तरफ, नीचे की तरफ जाता है। इसका कारण ये है कि लंबर प्लेक्सस जो है
वो एक तरह से नसों का गुच्छा है जो जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से वर्टिब्रा के थ्रू। और वो कई बार जैसे डिस्क स्लिप कहते हैं लोग बाग आम भाषा में, उसकी वजह से वो नसों पे दबाव पैदा करता है, जिसके कारण से ये दर्द होता है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी को क्रॉनिक पेन है, लंबे टाइम तक चलता आ रहा है, तो वो अपने किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर कंसल्ट करें। एक्सरे कराएंगे हम उसमें, सबसे पहले एक्सरे कराएंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, फिर एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में हमारे को जनरली ये देखने को मिलता है कि जो लंबर कर्वेचर है वो स्ट्रेटनड हो जाता है मसल स्पैज्म की वजह मसल से, स्पैज्म की वजह क्योंकि से। जो मांसपेशियां होती हैं वर्टिब्रा के आसपास वो खिंच जाती है, तन जाती हैं, उस वजह से आपका वर्टिब्रल कर्व जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। और सर अगर एक्सरे से नहीं बन रही बात, अगर एक्सरे में कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं? एक्सरे के बाद हम जनरली एमआरआई करवाते हैं इसके लो बैक एक के लिए। अगर पहले हम लोग एक्सरे करवाएंगे, उसको मेडिकेशंस देंगे, मसल रिलैक्सेंस देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, और उसको फिजियोथेरेपी करवाएंगे। यूजुअली इससे सॉर्ट आउट हो जाती है, यूजुअली इससे सॉर्ट आउट हो जाता है। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उनको समझाएंगे, इससे ये उनको अपनी लाइफस्टाइल में रेगुलर करना होता है बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तो एक्चुअली। तो उससे अगर उनका नहीं सबसाइड हो रहा है पेन, हम लोग 3 से 4 हफ्ते का टाइम देंगे। अगर उनका नहीं हो रहा है सबसाइड, तो फिर हमारे को एमआरआई करा के देखना होता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली नर्व कंप्रेशन है और वो क्यों नहीं सबसाइड कर रहा है। और जो लोग क्रॉनिक अपना जो आजकल कंप्यूटर और डिजिटल उसमें लोग बहुत वर्क कर रहे हैं, और कोविड टाइम्स में आजकल सब लोग वर्क फ्रॉम होम है और हर चीज़ है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि 45 मिनट्स जैसे आप काम कर रहे हैं, तो एवरी 45 मिनट्स जस्ट, या तो आप घर पे ही हैं तो घर पे ही उठ के 5-10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज, कुछ भी स्ट्रेचिंग, या नॉर्मल घर पे ही कॉरिडोर में या कहीं भी थोड़ा सा वॉक कर लेना, जिससे थोड़ी बहुत मूवमेंट रहे और स्ट्रेचिंग होती रहे बॉडी। बेसिकली आपको गलत पोस्चर से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, अपना आपने बहुत टाइम दिया, थैंक यू सो मच।